हैं इच्छाधारी नाग बनेंगे ये? हाँ बनेंगे। बन जाएंगे? हाँ। पिछले जन्म में नाग थे? हाँ नाग थे। बहुत जगह आवेदन दे। आइए दोस्तों, आपको अजय से मिलाते हैं जो कि जौनपुर के रहने वाले हैं। ये अपने आप को इच्छाधारी नाग बताते हैं। बोलते हैं कि मैं एक इच्छाधारी नाग हूँ और मैं जल्दी ही अपना रूप बदल लूँगा। 2024 के लास्ट में मैं पूरी तरह से इच्छाधारी नाग बन जाऊँगा। तो यहाँ पर रिपोर्टर ने पूछा कि आपको कैसे लगता है कि आप इच्छाधारी नाग हो? तो बोलते हैं मुझे सपने आते हैं और मुझे सपने में नाग दिखते हैं। और रिपोर्टर ने पूछा कि कितने साल से सपने आ रहे हैं, कब से है? तो इन्होंने बोला कि मैं जब से होश संभाला है तो मुझे नाग के सपने आते हैं और मुझे नागिन भी दिखती है। तो इन्होंने पूछा रिपोर्टर ने कि नागिन आपको कहाँ दिखती है? तो इन्होंने बताया जब मैं कहीं भी जाता हूँ तो वो कहीं भी मेरे पास आ जाती है। तो रिपोर्टर ने पूछा कि कैसी है दिखने में? तो इन्होंने बताया कि वो बहुत ही सुंदर है, परियों से भी सुंदर, और वो मेरे साथ आकर बात करती है और मुझसे मिलती है। मैं भी इच्छाधारी नाग बन जाऊंगा और उसके साथ फिर चला जाऊंगा। और रिपोर्टर ने पूछा कि फिर कैसे, इस शरीर से कैसे निकलोगे? बोल रहे हैं कि मैं इस शरीर से निकल जाऊंगा और अपनी इच्छा अनुसार अपना रूप धर लूँगा और इस दुनिया को सब दिखाऊंगा कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ, जो कि मुझे समझ नहीं पा रही है। इन्होंने अपील भी दाखिल की है जो कि इनके हाथ में है और ये रिपोर्टर से बोल रहे हैं कि मैं 2024 के लास्ट में देख लेना, मैं इच्छाधारी नाग बन जाऊंगा और वो भी मेरे से मिलने आती है। तो इन्होंने पूछा कि वो आपसे कहाँ मिलने आती है? घर पर भी आ जाती है? बोलते हैं हाँ, लेकिन यहाँ ज़्यादा नहीं। तो उन्होंने पूछा कब कब आती है? बोलते हैं ज़्यादा नहीं आती, कभी कभी आती है, बट आती है। इच्छाधारी नाग हूँ मैं और वो अपनी इच्छा से अपना रूप धर लेती है। इनसे पूछा गया कि आपको कब पता चला कि आप इच्छाधारी नाग हैं? तो इन्होंने बताया कि 2012 में मुझे पता चला कि मैं एक नाग हूँ। मुझे नागिन मिलने आई, तब मुझे लगा कि हाँ, मैंने फिर एक पंडित को दिखाया तो वहाँ से पता चला कि उन्होंने बताया कि सपने में आपको क्या क्या दिखता है? तो मैंने बताया मुझे सांप दिखते हैं। तो उन्होंने बताया वो कोई और नहीं, वो नागिन है जो कि आपके पीछा कर रही हैं। और इनसे पूछा गया है कि आपकी पिछले वर्ष में मृत्यु कैसे हो गई थी जब आप नाग थे? तो इन्होंने बताया कि मैं रास्ते में लेटा हुआ था और वो भी मेरे साथ थी। तो आए कुछ लोग, उन्होंने मेरे पे पत्थर मारे मेरे सर पर और मेरे सर पर घाव हो गया और मैं मर गया। 75 साल की एज में मैं मर गया था। अगर 25 साल और रह जाता तो मैं तभी इच्छाधारी नाग बन जाता। तो मैं इस 2024 के लास्ट में इच्छाधारी नाग बन जाऊंगा और दुनिया को अपनी शक्ति दिखाऊंगा। मैं किसी भी तरह किसी भी रूप धर सकता हूँ, मेरे में इतनी शक्ति आ जाएगी। 2012 में मेरा एक्सीडेंट भी हो गया था जिससे मेरे दांत भी टूट गए। तो रिपोर्टर ने पूछा कि आप अपने ऐसे ही रहोगे इच्छाधारी नाग बनकर या सुंदर बन जाओगे? तो उन्होंने बोला नहीं, ऐसा ही रहूँगा, बस अपने दांत ठीक कराऊँगा और कुछ नहीं। बॉडी बनाओगे? नहीं, मैं बॉडी भी नहीं बनाऊँगा, मैं ऐसा ही रहूँगा। तब तो मैं अपनी इच्छा से अपने रूप धर लिया करूँगा। 2024 आने के बाद दुनिया भी देखेगी कि मैं क्या हूँ और क्या नहीं हूँ। दुनिया तो मुझे पागल भी बोलती है, पंडित भी बोलती है, पुजारी भी बोलती है, महादेव भी बोलती है और कुछ लोग मुझे पागल और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, क्योंकि लोगों की सोच हम नहीं बदल सकते और ना मैं उन्हें समझा सकता हूँ जो मैं सोचता हूँ। हाँ, मैं सपने में हर रोज़ अब नागिन देखता हूँ और अपने आप को देखता हूँ। रिपोर्टर ने पूछा जब आप नाग बन जाएंगे, एक्सपेरिमेंट करने लगे तो क्या करेंगे? में भी नाग बनेगा। समय आने पर आवेदक के घर वालों से पूछने पर बताते हैं कि यह मानसिक रूप से बीमार है। दादाजी बोल रहे हैं कि पिछले जन्म में नाग थे, सही बात है? अब हमको मालूम नहीं है, हमको मालूम है। जब दादा को नहीं मालूम, हम लोग तो इनसे कम उम्र तो के मतलब हैं। फिर भी क्या लगता है आपको? हम लोग के इच्छाधारी नाग बन जाएंगे? अगर पढ़े लिखे हैं तो अंधविश्वास। अब क्या लगता है, इच्छाधारी नाग बन जाएंगे? नहीं, अंधविश्वास ही है। क्या लगता है बाबू आपको? उनको पता नहीं। भैया आप लोग से बात करेंगे, आप लोग परिवार वाले हैं, गांव वाले हैं, बगल वाले हैं, मानते हैं इच्छाधारी नाग बनेंगे ये? हाँ बनेंगे। बन जाएंगे? हाँ। पिछले जन्म में नाग थे? हाँ नाग थे। तो कैसे मानते हैं? वो बताते हैं भाई नाग थे। जो कितने साल से बता रहे हैं अजय जी कि हम पिछले जन्म में नाग? हमारे हिसाब से 2012 से बता रहे हैं। 2012 से बता रहे हैं। और अभी
भी ये रिपोर्टर जौनपुर के मणिपुर गांव में है। लगता तो अंधविश्वास ही है, लेकिन क्या कर सकते हैं, देखते हैं पुष्टि होती है नहीं हो तो समय आने पर ही पता चलेगा। आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सपोर्ट मी और मुझे आगे ऐसे ही बढ़ाते रहें। धन्यवाद। लेकिन पढ़े लिखे लोग इसको अंधविश्वास बोलेंगे, मैं भी बोलूंगी। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि इनका एक्सीडेंट हुआ था, चोट लगा था सर पे, जिसके कारण अभी दिमागी रूप से थोड़ा सा परेशान है, जिसके